आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय पर बात करेंगे जिसने आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है जलियांवाला बाग की। तो चलिए उस दिन के दर्दनाक सच्चाई को और करीब से समझते हैं। ये शब्द, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये उस दिन जो हुआ उसकी पूरी तस्वीर खींच देते हैं। ये गोलियों से हुई मौतें भर नहीं थी। ये इंसानियत, भरोसे और इंसाफ का सरेआम कत्ल था। सबसे पहले बात करते हैं उस मानवीय कीमत की जो उस दिन चुकानी पड़ी, खासकर उन मासूमों की जिनकी तो अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। सोचिए, अमृतसर का जलियांवाला बाग। लोग त्योहार मनाने आए थे, हंस बोल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और फिर कुछ ही पलों में वो खुशियों से भरी जगह एक शमशान में तब्दील हो गई। हवा में सिर्फ गोलियों की गूंज थी और चारों तरफ मातम। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या वजह थी कि हजारों लोग उस दिन वहां जमा हुए थे, और कैसे एक शांति से भरी सभा एक भयानक हत्याकांड में बदल गई? चलिए इसके पीछे के माहौल को समझते हैं। तो इस पूरी घटना की जो जड़ थी वो था 1919 का रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा काला कानून था जो अंग्रेजी हुकूमत को ये ताकत देता था कि वो किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के सीधे जेल में डाल सकती है। मतलब न कोई दलील, न कोई वकील। ये सीधे सीधे लोगों के अधिकारों पर हमला था, और इसी ने पूरे देश में गुस्से की आग को भड़का दिया था। देखिए माहौल कैसे बिगड़ रहा था। एक तो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद की आर्थिक तंगी, फिर आया रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून, और फिर जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो पंजाब, खासकर अमृतसर का माहौल जहर जैसा हो गया। तनाव एकदम चरम पर था। और अब हम उस दिन की, उस खौफनाक हकीकत की बात करते हैं जब जनरल डायर के सिर्फ एक हुक्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिर्फ 10 मिनट, जी हाँ, महज 10 मिनट, और इन 10 मिनटों में इतिहास का शायद सबसे बेरहम अध्याय लिखा गया। गोलियां चलती रहीं और तब तक चलती रहीं जब तक कि खत्म नहीं हो गईं। कोई चेतावनी नहीं, कोई रहम नहीं, बस मौत। ये कोई भीड़ को हटाने की कार्रवाई नहीं थी। नहीं, जनरल डायर का मकसद साफ था। वो एक ऐसा नैतिक प्रभाव डालना चाहता था जिससे भारतीयों की रूह कांप जाए, उनके दिल में खौफ बैठ जाए। ये एक सोची समझी और ठंडे दिमाग से की गई क्रूरता थी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सुनकर रूह कांप जाती है। क्या उन हजारों बेगुनाहों के पास वहां से निकलने, अपनी जान बचाने का कोई भी रास्ता था? हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। देखिए, जलियांवाला बाग चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। बाहर निकलने के रास्ते बहुत ही पतले, और जनरल डायर ने उन रास्तों को भी बंद कर दिया था। मतलब वो एक जाल था जिसमें हजारों लोग फंस चुके थे। जान बचाने की बेतहाशा कोशिश में ना जाने कितने लोग वहां बने एक कुएं में कूद गए। वो कुआं जो कभी जिंदगी देता था, उस दिन लाशों से भर गया। कत्लेआम के बाद जो हुआ वो भी उतना ही दर्दनाक था। अब देखते हैं कि इंसाफ की उम्मीद कैसे एक मजाक बनकर रह गई। कहते हैं आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन यहां तो उन्हें बुलवाया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा कहता है 379 मौतें, सिर्फ 379। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सूत्रों का अनुमान था कि 1000 से भी ज्यादा जानें गई थीं। ये सिर्फ नंबरों का फर्क नहीं था, ये उस क्रूरता को दुनिया की नजरों से छिपाने की एक कोशिश थी। जब इस हत्याकांड की खबर फैली तो पूरे देश में जैसे गुस्से की एक लहर दौड़ गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध जताते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने इसे ब्रिटिश राज का नैतिक दिवालियापन कहा। अब सबको समझ आ गया था कि लड़ाई कुछ सुधारों की नहीं है, अब लड़ाई होगी पूरी आज़ादी। और देखिए न्याय का मजाक। जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इससे भी बुरा ये हुआ कि ब्रिटेन में कुछ लोग जनरल डायर को हीरो की तरह देख रहे थे। जब एक हत्यारे को हीरो बताए जाने लगे तो ये साफ हो जाता है कि गुलामी में इंसाफ की उम्मीद करना ही बेकार है। तो आखिर में सवाल ये है कि जलियांवाला बाग को आज हम कैसे याद करते हैं? इस हत्याकांड ने हमें क्या सिखाया? इसकी विरासत क्या है? इस नरसंहार ने ब्रिटिश राज के उस मानवीय चेहरे का नकाब उतार फेंका जो वो दुनिया को दिखाते थे। इसने आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी।
आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के वो निशान मौजूद हैं जो उस दिन की क्रूरता की गवाही देते हैं। ये सिर्फ निशान नहीं, ये इतिहास के घाव हैं। और अंत में ये घटना हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। जलियांवाला बाग हमें बार बार याद दिलाता है कि जब सत्ता बेलगाम हो जाती है तो उसकी कीमत हमेशा इंसानियत को चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ इतिहास